अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आस्ताने आलिया अल मारूफ झंडे वाली सरकार से हाज़िर खिदमत हूँ और मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम व करम फरमाए। जो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि लोगों की ख्वाहिशों में, उम्मीदों में दूसरों की बर्बादी कैसे है। ये बहुत अहम टॉपिक है। आप इसको ज़रा समाअत फ़रमाएँ तो इंशाअल्लाह आप यकीनन कहेंगे कि आप सही फ़रमा रहे हैं। डेली रोज़ाना हम सैकड़ों तादाद से जितने भी लोगों को चेक करते हैं, लोगों की आस उम्मीद सुनते हैं अल्लाह के करम से और फ़ज़ल से। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, जब लोगों की खिदमत करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दिली सुकून बड़ा मैसर होता है। यह सब अल्लाह का करम है। अब जो टॉपिक है वो है क्या असल में? मिसाल के तौर पे कोई कोई मेरे पास मरीज़ आया। अब वो मरीज़ आया, अब वो मुझसे ये कह रहा है कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा एक दोस्त है उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, वो साहिब हैसियत आदमी है। तो आप कुछ ऐसा कर दें कि वो जितने भी मैं पैसे माँगूँ वो मुझे पैसे दे दे। ठीक है? ये उसकी हाजत है। फिर मिसाल के तौर पे एक और आदमी आ गया, उसने अपनी बीवी को खुद मार पीट कर, जुल्म और सितम करके अपनी बीवी को उसके घर भेजा। और जब उसकी बीवी वापस नहीं आ रही तो वो अब हमारे पास आता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है मेरी बीवी मेरी वापस नहीं आ रही। भाई क्यों गई है? कहने लगी बस नाराज़ होकर चली गई है। अब ये नहीं बता रहा कि मैंने करा क्या है, मैंने उसको कितना मारा है या कितना जुल्म और सितम किया उसके साथ, ये नहीं बता रहा वो। बस वो कह रहा बस वो वापस आ जाए। ठीक है, नंबर 2 हो गया। अच्छा जी, अब नंबर तीसरी बात सुने। अब खातून आई, खातून कहने लगी कि भाई जो मेरे भाई हैं ना वो बहुत साहिब हैसियत हैं, तो मेरे शौहर तो जो है ना वो बेचारे नौकरी वोकरी करते हैं बस, तो मेरे बहुत गरीब हूँ, बच्चे हैं मेरे, तो आप कुछ ऐसा कर दें कि मेरा भाई जो है ना मुझे और मेरे बच्चों को घर दिला दे। ठीक है, तीसरी बात हो गई। चौथी बात ये हो गई कि एक साइल आया, उसने कहा। अब उस साइल की कहानी ये है कि किसी ने उसको, वो बेसहारा था, उससे कहा कि भाई आप थोड़े दिन के लिए मेरे घर रह लें, अभी आपके पास रहने के इंतज़ाम नहीं है, तो आप बाद में जब कोई सबब हो जाए तो फिर आप बाहर चले जाना, कोई इंतज़ाम हो जाए आपका। तो अब वो थोड़ा अरसा उस घर में गुजारती हैं खातून, और उसके बाद वो किसी बाबा जी के पास या हमारे पास आ जाती है मिसाल के तौर पे कि भाई जो है ना ये जिस घर में मैं रह रही हूँ ना ये मेरा घर है, ये असल में मुझसे खाली करवाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो इनकी ज़ुबानें बंद कर दो। अब कहने का मकसद और सिर्फ मेरे प्यारे भाई और बहनों ये है, जितनी बातें मैंने अभी कही हैं आप उसमें मुझे बताएं कि मरीज़ जो है वो गलती पर है कि नहीं है। दूसरों के माल पे नज़र रखना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। किसी भी मरीज़ से पूछो ना आप, तो वो ये कहेगा कि मैं हक और जायज़ काम लाया हूँ। लेकिन ये तो हमें पता चलता है ना कि जब मरीज़ सामने आप हमारे आकर वो बात करता है जब, कि जी मेरी ये हाजत है, हमें पता होता है कि हाँ भाई ये जो है ये हक है या ना हक है। यही वो ख्वाहिशें हैं, यही वो उम्मीदें हैं जिससे लोगों के घर बर्बाद होते हैं। अब मिसाल के तौर पे खातून आई, कहने लगी भाई मेरा एक खालाजाद भाई है, हालांकि वो खालाजाद भाई नहीं है, उनकी फ़ोन पे दोस्ती हो गई थी उनसे। तो इन्होंने अपनी परेशानी बताई, वो बेचारा जो भी थोड़े बहुत पैसे 15 20 25 हज़ार जो भी हर महीने भेज दिया करता था, और ऐसे तो नहीं भेजता था ना, जाहिर सी बात में बदले में मुझे तो कुछ लेता था जब वो आता था पाकिस्तान। समझ जाएं आप जो मैं कहना चाहता हूँ। अब
ऐसा हुआ कि उस शख्स ने कुछ अरसे से पैसे भेजना बंद कर दिए। अब खातून आके मुझसे कह रही हैं, भाई ये मेरा खालाजाद भाई लगता है, ठीक है ना, मुझे पैसे नहीं भेज रहा, मैं तो गरीब बड़ी हूँ, मेरे शौहर की कमाई में पूरा नहीं पड़ता। तो मैंने उनसे कहा कि वो जब तुम्हें पैसे भेजता है तो तुम उससे क्या देती हो? कहने की उसकी मुझे फ़िक्र नहीं है, मैं अपने बच्चों की परेशानी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं जो कह रहा? बातों का जो लबो-लबाब है वो ये है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात तो लेकर आता है, लेकिन ऐसी ख्वाहिश करनी चाहिए जिससे किसी दूसरे का घर बर्बाद ना हो। अब कोई शख्स है वो अपने किसी बुज़ुर्ग के पास चला गया, वो कहने लगा जनाब मेरी एदे नाल शादी हो जाए, लेकिन वो ये नहीं बता रहा उस बाबा जी को कि ये जिसके मैं शादी करना चाहता हूँ वो ऑलरेडी पहले से किसी की बीवी है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ किसी शादीशुदा आदमी की बीवी जब घर छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ ये जादू टोने से भागेगी तो दूसरे का घर बर्बाद होगा कि नहीं होगा? इस तरीके से मेरे पास सैकड़ों नहीं हज़ारों कहानियाँ हैं। लोग इस तरह की ख्वाहिशात करते हैं, बस वो कहते हैं हम हक पर हैं, हम सही सोच रहे हैं, ठीक है ना, कुछ नहीं होगा तो परेशानी थी बहुत ज़्यादा, वो फला बंदा जो है ना उसके पास पैसे बड़ा है, तो बाबा जी कुछ ऐसा कर दें कि मैं जाऊं तो वो मना ना करे, बस पैसा दे दे, ठीक है। दूसरों के माल पे नज़र रखना। तो नाज़रीन मैं बात मुख्तसर कर देता हूँ। बात यह है कि कोशिश ये करें कि जो आप मांग रहे हैं या जो आपकी हाजत है, कहीं किसी उसमें दूसरे मुसलमान बहन या भाई की कोई बर्बादी तो नहीं हो रही, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, बस वो ये कहते हैं जी मैं हक पर हूँ, मैं हक पर हूँ, मैं हक पर हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि ऐसे लोगों को हिदायत अता फ़रमाए, क्योंकि हमारे पास जब लोग आते हैं तो हम बाल की खाल निकालते हैं, ऐसे किसी का काम नहीं करते, ठीक है। देखते हैं कि वो हक पर है या नहीं है, अगर हक पर है तो ज़रूर उसकी खिदमत की जाएगी, और अगर वो हक पर नहीं है तो यकीनन हम उसका काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने भी बरोदहशत अपने रब को जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ कि ये इस टॉपिक से कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, और इससे पैगाम भी जाता है लोगों को कि इंसान को अच्छी सोच रखनी चाहिए, अल्लाह से ही, अल्लाह के रसूल से ही, उनके वसीले से मांगना चाहिए, और किसी के माल पर, किसी की चीज़ पर नज़र नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो नीयतों का जानने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।